ये स्टूडेंट, तो हम फिर एक यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। नेटवर्क एनालिसिस की यूनिट नंबर 6 है। तो आप स्क्रीन को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। ये मेरी ब्रीफ इंफॉर्मेशंस है। अब हम जो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट का नाम है नेटवर्क एनालिसिस, और नेटवर्क एनालिसिस की हम 6 नंबर की यूनिट डिस्कस करेंगे आपके साथ। और 6 नंबर की यूनिट में जो यूनिवर्सिटी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये यूनिवर्सिटी का सिलेबस है जिसको हम यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। राइट, आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार सिलेबस भी रीड कर सकते हैं कि सिलेबस में क्या है। इसमें एक पार्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो है रेजोनेंस कंडीशंस, पैरेलल रेजोनेंस कंडीशंस, बिकॉज पेपर में पैरेलल रेजोनेंस कंडीशंस पे कोई क्वेश्चन नहीं आते। एक बार लुक आउट करते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आए हैं वो स्क्रीन पर है। आप स्क्रीन को पॉज करते जाइए और क्वेश्चंस को रीड करिए कि क्वेश्चंस में क्या लिखा है। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो कैसे होता है ना। ईयर वाइज हमने यहाँ पे क्वेश्चन शेयर के आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप एक बार देखिए कौन सा क्वेश्चन 9 मार्क्स के लिए आता है, कौन सा क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आता है, कभी कभी यूनिवर्सिटी में 5, 6 मार्क्स के लिए भी आता है। तो इन सारे क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूंगा टॉपिक वाइज पढ़ाते हुए। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये नेक्स्ट पेपर था जहां पे 5, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आ गया है। राइट, फिर देखिए एक ही क्वेश्चंस आया पर 10 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए आया है। तो जो मार्किंग का पैटर्न है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, मे बी 8 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाए, मे बी 9 के लिए आ जाए, मे बी 6 के लिए आ जाए, और मे बी 5, 6 के लिए आ जाए। तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशंस वो बनाते रहते हैं। बट इन कॉम्बिनेशंस के साथ जो हम कंटेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे वो कंटेंट फिक्स रहेगा। उस कंटेंट में आपके पास कोई चेंजेस नहीं होगा। आप उन्हीं में से बस आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या करना है बेटा, आंसर करना है। तो ये लेटेस्ट पेपर था जो आप देख रहे हैं, 8 और 9 का पैटर्न था। ठीक है, और ये 19 पैटर्न के रेगुलर में जो रहेगा वो आखिरी पे क्वेश्चन रहेगा, मतलब आखिरी पेपर रहेगा। इसके बाद 19 पैटर्न के बाद 24 पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। अब जो भी रहेगा 19 पैटर्न का वो बैकलॉग पेपर्स आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी सिलेबस को मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे मैं आपको टॉपिक नंबर 1 पढ़ाऊंगा। टॉपिक नंबर 1 में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा बेटा, मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट की भाई नेटवर्क फंक्शंस क्या होते हैं, नेटवर्क फंक्शन की डेफिनेशन, 1 पोर्ट नेटवर्क फंक्शन, 2 पोर्ट नेटवर्क फंक्शंस क्या होते हैं ये बताऊंगा। 1 पोर्ट नेटवर्क फंक्शंस की जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से एक है ना। तो आप इसे एक 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। अगर 2 पोर्ट नेटवर्क की बात करूं तो ये 2 पोर्ट नेटवर्क के जो पैरामीटर्स होते हैं या नेटवर्क फंक्शंस होते हैं ये एक ही बार एग्जाम में आया हुआ है। फिर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2। तो टॉपिक नंबर 1 के बारे में अगर बात करूं तो ये कंप्लीटली एक थ्योरी टॉपिक है, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। टॉपिक नंबर 2 के बारे में बात करूं तो ये कंप्लीटली थ्योरी टॉपिक है, कोई न्यूमेरिकल इस पे भी नहीं आता। तो पोल जीरो ऑफ नेटवर्क फंक्शंस क्या होते हैं, पोल जीरो नेटवर्क फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें पहले पोल जीरो नेटवर्क फंक्शंस डिस्कस करेंगे, पोल ऑफ सिस्टम डिस्कस करेंगे, जीरो ऑफ सिस्टम डिस्कस करेंगे, फिर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पोल जीरो लोकेशन, ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन डिस्कस करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पोल जीरो लोकेशन, ट्रांसफर फंक्शन डिस्कस करेंगे या ट्रांसफर पॉइंट फंक्शन डिस्कस करेंगे, टाइम डोमेन बिहेवियर ऑफ पोल जीरो लोकेशन डिस्कस करेंगे। अगर आप ये सारे पॉइंट्स की बात करें तो इन सारे पॉइंट्स पे क्या है, एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो अगर आप इन्हें सबको कंसीडर करना चाहते हैं तो आप इन्हें 5 स्टार रेटिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। बट ये 2 टॉपिक थ्योरी टॉपिक रहते हैं, और ये थ्योरी क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, अलग तरीके से आते हैं। आपको क्वेश्चन में पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर करना है। फिर टॉपिक नंबर हम 3 डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 3 जहां पर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल की जो कैटेगरी है उस न्यूमेरिकल में डीपीआई मतलब क्या, ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस क्या होता है, या ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस क्या होता है। क्वेश्चन के लिए आपके पास एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क में या तो आपको ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस निकालना होता है या ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस निकालना होता है। और अगर आप ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस निकाल लेते हैं तो आपको या तो उसका पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करना होता है, राइट, या फिर ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस निकालते हैं तो उसको आपका पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करना होता है। तो
एक्चुअल में यही बस न्यूमेरिकल आते हैं। तो मैं इसमें से आपको सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, मैं आपको 1 से 2 न्यूमेरिकल बताऊंगा, रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, कैलकुलेशन का पार्ट आप कर लीजिएगा। फिर मैं बात करता हूं टॉपिक नंबर 4 की। तो टॉपिक नंबर 4 में हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल ऑन पोल जीरो प्लॉट एंड टाइम डोमेन बिहेवियर। तो यहाँ 2 तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं, एक तो पोल जीरो प्लॉट पे न्यूमेरिकल बनते हैं और एक टाइम डोमेन बिहेवियर पे बनते हैं। अगर 5th नंबर के टॉपिक की बात करूं तो ये 5th नंबर का टॉपिक आज तक यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। तो जितने भी पेपर्स हुए हैं इस पे कोई क्वेश्चंस नहीं बना, तो हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो हम सिस्टमेटिक वे में एक एक कर